आज की तरह थोड़ी ना कि झूठ बता करके रिश्ते हो जाए। आज तो लोग झूठ बोल के रिश्ते कर देते हैं। आज तो पता लगा लड़का जी हैदराबाद फैक्ट्री में फोरमैन है, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, महीने हो गए 2, फोरमैन वही चक्कर काट रहा है, भिन 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 भिन। अब वो पत्नी पूछ रही है जी आप फैक्ट्री में नहीं जा रहे हो? बोले कौन सी फैक्ट्री? अरे वो हैदराबाद फैक्ट्री में फोरमैन हो ना आप? बोले वो फैक्ट्री तो उसी दिन बंद हो गई थी जब तेरे मेरे फेरे हुए थे, बस वो तो वहीं के लिए लगी थी। अब कोई झूठ बोल करके कराए तो कराए, वो आज है, पर पहले जो रिश्ते होते थे वो योग्यता को देख करके किए जाते थे। महाराज जनक ने यह शर्त रखी थी, मेरे पास जो शिव का धनुष है पिनाक, जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब भगवती माता सीता 18 वर्ष की हो चुकी थी। कितने वर्ष की? प्रमाण है रामायण में। तो आज महाराज जनक का वो संकल्प फलीभूत हो रहा था। तो दूत क्या कहता है, आइए हमारे मध्य में जो हमारे हरियाणा का कुश्ती संघ है उसके महासचिव सम्मान्य श्री डॉक्टर राकेश सिंह जी, जो मॉडर्न स्कूल बहादुरगढ़ के चेयरमैन भी हैं आप, वो हमारे मध्य में चलकर के पहुंचे हैं। एक बार उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए जोरदार करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत करेंगे। इस पवित्र पावन व्यासपीठ से भी हृदय की गहराइयों से उनका वंदन अभिनंदन। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। बहुत बहुत स्वागत। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी, भगवती माता सीता का जन्म बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे भगवान श्री राम का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से। सीता जी को धरती पुत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी माता का नाम धरणी था। निवेदन कर दूं, आज वो 18 वर्ष की, यानी कि कथा के अनुसार वो 18 वर्ष की हुई तो महाराज जनक ने बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ रखा। कहां? मिथिला के अंदर। जो मिथिला आधा बिहार और आपका नेपाल दोनों में बटी हुई है आज, वहां के राजा थे जनक। मिथिला के राजा होने के कारण सीता जी का एक नाम मैथिली भी था और जनक जी को विदेह राज कहते थे, जो बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला होता है। इस देह से परे उठ करके जो अपने जीवन को वैराग्य भाव में जीता है उसे विदेह कहते हैं, इसलिए उन्हें वैदेही भी कहते थे। ओ मेरी मातो बंधुओं, दूत ने कहा उन्हीं सीता जी का स्वयंवर नहीं। स्वयंवर में क्या होता था? कन्या अपनी इच्छा से वर चुनती थी, पर यहां महाराज जनक पहले से ही शर्त लगा करके बैठे, इसलिए सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। धनुष यज्ञ जे ही कारण हुई। गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं। तो जब बात आई धनुष यज्ञ की, मुनि विश्वामित्र जी को निमंत्रण था। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम भी चलो, तुम भी चलो। और देखो जो बात पिताश्री ने कही थी, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। लेकिन मेरी माताओं से मैं प्रार्थना करूंगी, माताओं एक बार ये भी देख लेना कि जिसकी आज्ञा की पालना हमें करनी है वो गुरु कहलाने के लायक भी है या नहीं है। ऐसा ना हो कोई लाल कपड़ों में सन्यासी की जगह सत्यानाशी बैठ जाए और तुम्हें बहकाए। ऐसा ना हो कि 4 मीटर कपड़ा लपेट करके और दाढ़ी के बाल बैठा बना करके तुम्हारे बीच में साधु की जगह कोई स्वादु आ जाए। ये गुरु का भी निश्चय कर लेना कि ये गुरु भी है या नहीं है। क्योंकि जो बहकाने का काम करता है, बरगलाने का काम करता है, जो अपनी पूजा करवाने का काम करता है, वो ढोंगी तो हो सकता है, वो पाखंडी तो हो सकता है, वो गुरु कहलाने का कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा जरूर कर लेना। अच्छा, जब ताली बजाते हो तो तुम 2-4 क्यों बजाते हो? सारे ही बजा लिया करो। इस पे क्या टैक्स लग रहा है अभी तुम्हारा? अभी तो टैक्स फ्री है तालियां। जब जीएसटी वगैरह लगेगी देख लेना। फिर ये भी निश्चय कर लेना
विश्वामित्र जी निवेदन कर दूं, एक सच्चे गुरु हैं, उन्होंने कहा राम तुम भी चलो। राम कहते हैं जो आज्ञा गुरुवर, चल पड़े। चलते चलते विभिन्न कथाएं सुनते सुनाते मेरी माताओं कहते हैं मिथिला के समीप पहुंचने वाले थे। और जब मेरी माताओं बंधुओं मिथिला के समीप पहुंचने वाले थे तो एक स्थान पर एक आश्रम उनको नजर आया। उस आश्रम के विषय में पूछा, गुरुवर ये आश्रम किसका है? गुरुवर कहते हैं किसी समय में ये गौतम ऋषि का आश्रम था। वो अपनी नारी अहिल्या के साथ यहां पर रहते थे। एक दिन एक इंद्र नाम के किसी भ्रष्ट व्यक्ति की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी, जो बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी। और उसने ऐसा चक्रव्यूह रचा के गौतम ऋषि को बरगला करके अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया। पर जिस चक्रव्यूह को रचा था उसमें गौतम ऋषि आ नहीं पाए। वो निकल तो गए थे अपने आश्रम से, पर जब अर्धरात्रि में गए देखा कि अभी तो अर्धरात्रि है, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, वो वापस लौट गए। और इंद्र जिस मनसा से आश्रम में प्रवेश करके गया था, कहते हैं जब गौतम ऋषि वापस आए तो उसकी वो मनसा अधूरी रही और वो भागा तो भागते हुए गौतम ऋषि ने उसे देख लिया। उधर अहिल्या हड़बड़ाहट में निकल करके आई तो उसे भी देख लिया। और कहते हैं मेरी माताओं बंधुओं, इंद्र को भी श्राप दिया, जो पर स्त्री के ऊपर ध्यान रखना कुदृष्टि रखता है वो पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं होता, वो कायर है। या दूसरी भाषा में कुछ और शब्द मैं प्रयोग करूं तो मेरी मर्यादा मुझे रोकेगी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जो कहता है ना मैं पुरुष हूं, मैं मर्द हूं, मर्द वो है कि जो पत्नी के मान सम्मान को बरकरार रखे और पत्नी को छोड़ करके अतिरिक्त जितनी भी स्त्रियां हैं, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत, जिनको माता बहन बेटी की दृष्टि से देखता है, सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाने का अधिकारी वो होता है। और जो जगह जगह कुदृष्टि रखता हो, जगह जगह मुंह मारता हो, अरे मैं निवेदन कर दूं, उसको ध्यान रखना, एक नीच कुत्ता तो कहा जा सकता है पर वह पुरुष कहलाने का किसी भी दृष्टि से अधिकारी नहीं होता। ध्यान रखिए। इंद्र को श्राप दिया तेरा पुरुषत्व भंग हो जाए। अहिल्या के हावों भावों को देखा तो उसे भी दोषी मान करके त्याग दिया और चले गए। मुनि विश्वामित्र कहते हैं हे राम, अपने पति के द्वारा त्यागी गई वो अहिल्या इसी आश्रम में क्या बन चुकी है? जोर से बोलो। ओहो, ओ मेरी माताओं, एक तो होता है पत्थर और एक होता है पत्थर जैसा, दोनों में अंतर है। जो लोग कहते हैं पत्थर बन गई थी तो महर्षि वाल्मीकि कहेंगे बिल्कुल नहीं, पत्थर के समान एक जगह स्थिर। जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें शिलारोहण की एक क्रिया है। कन्या का भाई उसका दाहिना पैर उठवा करके पत्थर पर रखवाता है और उस समय वहां पर एक मंत्र बोला जाता है, जिस मंत्र का भाव होता है वो भाई अपनी बहन से कहता है, देख तू जिस परिवार में जा रही है तू उनके स्वभाव को नहीं जानती, उनकी बोल भाषा को अभी नहीं जानती, व्यवहार को नहीं जानती। तुझे यहां हमने लाड़ प्यार से रखा, सहेज करके रखा, पर जहां तू जा रही है, जहां हम तुझे भेज रहे हैं, हो सकता है वहां सब लोगों का विचार तुझसे विपरीत हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी इस पत्थर की तरह स्थिर रहना, मजबूत रहना, कमजोर मत पड़ना। उसे भी कहा जा सकता है जो एक जगह जड़वत, कहते ना ठोड़ पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है।
एक जगह जो स्थिर रहता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। व्यक्ति एक दिशा में ताकत लगा रहा है, आज नहीं तो कल उसे रास्ता मिलेगा जरूर। अगर दशरथ माझी पहाड़ खोदता ना है जी, कितने सालों तक पहाड़ खोदा उस आदमी ने, और तब जाकर के एक रास्ता बनाया। आज दुनिया जानती है दशरथ माझी द माउंटेन मैन, पहाड़ जैसा आदमी। आप सोचो, जो बेपेंदी के लोटे इधर उधर घूमते हैं वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते समाज में, पर जो एक जगह स्थिर अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो अपनी पहचान बना लेते हैं। कहते हैं विश्वामित्र जी, राम अपने पति के द्वारा त्यागी गई वो अहिल्या पत्थर की तरह बस यही एक जगह स्थिर होकर के साधना कर रही है, अपने पाप का प्रायश्चित कर रही है। तो रामचंद्र जी कहते हैं, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? बोले बिल्कुल। राम जी गए, लक्ष्मण जी गए। अब यहां तो लिख दिया कि राम जी ने जाकर के पैर लगाया तो अहिल्या पत्थर की हो गई। मेरी माता, तुम मुझे बताना, अभी नवरात्रि गए हैं पीछे, गए कि नहीं गए? अच्छा, नवरात्रि में जो छोटी छोटी कन्या आपने अपने घर में बुलाई थी, कन्याओं ने तुम्हारे पैर छुए या तुमने कन्याओं के पैर छुए? जोर से बोलो। आपने छुए। क्यों छुए? क्योंकि कन्या देवी का रूप है। और जिस हरियाणा की मिट्टी में मैं बैठी हूं, यहां तो बहन बेटियों को देवी का रूप ही मानते हैं। कई जगह तो परंपरा है, जब मैं मध्य प्रदेश में जाती हूँ 80 साल के बुजुर्ग भी पैर छूते हैं तो मैं मना करती हूँ, बाबूजी आप क्यों छू रहे हो? बोले नहीं, हमारे लिए बहन बेटी देवी है। तो जिस देश का एक साधारण सा आदमी भी कन्या को देवी के रूप में देखता हो, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक स्त्री को पैर लगाएंगे क्या? अरे पैर लगाया नहीं था। आप पढ़कर के महर्षि वाल्मीकि को देखो, वो क्या लिखते हैं, मैं प्रमाण दे देती हूं। ददर्शे चे महाभागा तपसा द्योतित प्रभा लोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्षया सुरासुरे राघवो तु ततस्तस्या पादो जग्रहुत। राम जी ने लक्ष्मण के साथ प्रवेश किया और कहते हैं, जब साधना में प्रदीप्त इतना ओज, इतना तेज अहिल्या के चेहरे पर देखा, जो साधना में बैठी थी, तो दोनों भाइयों ने आगे बढ़ करके, ओ मेरी माताओं, अहिल्या को पैर लगाया नहीं था, अपितु से मातृ शक्ति का रूप मान करके उनके पैर छू करके उनको प्रणाम किया था। और कह दूं, जिस राम के चरणों में आज पूरा संसार है, अगर वो राम किसी के पैर छू रहे हैं तो इससे बड़ा उद्धार कोई दूसरा, जोर से बोलो, हो नहीं सकता। ये अहिल्या का उद्धार था।